सुनो जी, एसीपी सर आपसे मिलने आए हैं। एसीपी सर? ये क्यों मिलने आया है? एक मिनट, कहीं वो केस वापस लेने तो नहीं आए हैं ना? जरूर उसको पता चल गया होगा कि हमको इस केस से बहुत पैसा मिलने वाला है, तभी तो ये केस मांगने आया होगा, लालची रिश्वतखोर। अजी सुनिए, बाहर आइए ना, एसीपी सर कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे इस औरत की बुद्धि भी घुटने में है क्या? हमारे हाथ में आई हुई मलाई छीनकर दूसरों को देना चाहती है। लेकिन हम बाहर जाएंगे ही नहीं। एक काम करते हैं, हम सोने का नाटक करते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्या हुआ? उसको इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे हमें और भी काम है। अरे एसीपी सर, शायद कल का होली खेलकर थक गए होंगे। हम जानते हैं, वो एक नंबर का डरपोक है। अरे जरूर उसकी फट रही होगी, इसीलिए छुप कर बैठा होगा। हमें तो उसे ये केस देना ही नहीं चाहिए था। अरे ऐसा नहीं है एसीपी सर, पहले हम भी ऐसा सोचते थे, लेकिन ये तो सच में बहुत बहादुर हैं और अब तो बहुत बदल गए हैं। अच्छा, क्या बदलाव हुआ है? पहले तो ये बहुत डरपोक थे, लेकिन इस वक्त इन्होंने इस केस को लेकर ना सिर्फ बहादुरी दिखाई, बल्कि हम लोगों के लिए 2 लाख के कपड़े भी खरीदे। लेकिन अभी वो है कहाँ? उसे जल्दी भेजो, नहीं तो ये केस उसे नहीं मिलेगा। फिर मत कहना कि हमने कहा नहीं था। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, हम अभी जाकर देखते हैं। सुनो जी, सो रहे हो क्या? अरे मूर्ख औरत, अंधी है क्या? दिखता नहीं सो रहे हैं? अरे अगर सो रहे हो तो बाद में सो लेना, एसीपी सर से मिल लो, नहीं तो वो ये केस आपसे ले लेंगे। हमको पता था ये हमसे केस लेने ही आया है, हमारी तरक्की से जलता जो है। हम आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम अब भी नई नवेली दुल्हन की तरह धीरे धीरे चलते हुए आ रहे हो। अरे आप भी ना एसीपी सर, हम जानते हैं आपको हमसे बहुत प्यार है, लेकिन प्लीज हमको चिढ़ाया मत कीजिए। अपनी चपड़ गंजाई छोड़ो और ये बताओ कर क्या रहे थे? वो हम केस के बारे में कुछ छानबीन कर रहे थे। गुड, हम भी यहाँ केस के बारे में ही बात करने आए हैं, लेकिन हम देंगे ही नहीं। क्या नहीं दोगे? हम डीसीपी सर के बेटे के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। अच्छा अच्छा, कहीं अकेले में बात हो सकती है? हाँ कहिए। देखो, 2 दिन बाद तुम्हें मिशन पर जाना है और मिशन का नाम है मिशन पॉसिबल, और तुम्हारे साथ कांस्टेबल राम सिंह और श्याम सिंह भी जाएंगे। ये दोनों? मतलब पैसे इनके साथ भी बांटने पड़ेंगे क्या? अरे नहीं, हम अकेले ही काफी हैं, हम सब कुछ संभाल सकते हैं। अरे हम बहुत वजन उठा सकते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। देखो, पांडु यादव बहुत खतरनाक गुंडा है, उसने पूरे 10 करोड़ की फिरौती की मांग की है, लेकिन हमारी सरकार उसे पैसे देना नहीं चाहती और कोई भी ये केस। एक मिनट, फिरौती? पांडु यादव? ये सब क्या है? ये तो ब्लैक मनी का केस है ना? ब्लैक मनी का केस? ये तुमसे किसने कहा? अरे उस दिन हॉस्पिटल में आप ही तो बता रहे थे डॉक्टर शुक्ला से कि बहुत पैसों का मामला है, बड़े बड़े लोग शामिल हैं। हाँ, लगता है तुमने पूरी बात ठीक से सुनी ही नहीं। हम पहले से ही जानते थे कि तुम्हें केस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अच्छा शुरू से बताइए, आखिर केस है क्या? अरे 2 हफ्ते पहले अपने डीसीपी सर मार्केट गए थे कुछ खरीदारी करने के लिए, और पांडु यादव ने अपनी कार से डीसीपी सर के ऊपर गंदा पानी उड़ेल दिया। इसी वजह से डीसीपी सर ने उसे कुत्ते की तरह धो दिया, बिना ये जाने कि वो उत्तर प्रदेश का नंबर 1 गुंडा है। बस इसी गुस्से में उस गुंडे ने डीसीपी सर के बिजनेसमैन बेटे शिवम को उठवा लिया और 10 करोड़ की फिरौती की मांग कर रहा है। अरे बाकी सब तो उस गुंडे के नाम से ही थर थर कांपते हैं, इसीलिए कोई भी ये केस अपने हाथ में लेने के लिए सामने नहीं आया। लेकिन अच्छा है कि तुम आगे आए, बलि का बकरा बनने के लिए, है ना? हाँ। अरे नहीं, मतलब डीसीपी सर के बेटे को बचाने के लिए। हम सब समझ गए। अब हमें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, हम समझ गए। अच्छी बात है कि जल्दी समझ गए। अब जाओ केस की तैयारी करो। हम जानते हैं आप हमें चिढ़ा रहे होंगे, आप जरूर मजाक कर रहे हैं। अरे हम मजाक क्यों करेंगे? तुम्हें सच में उन गुंडों से शिवम को बचा कर लाना है। अब जाओ केस की तैयारी करो। ये आवाज कैसी आई? अरे ये क्या कर रहे हो जी? माना कि तुमको बहुत नींद आ रही है, लेकिन अंदर चलकर सो ना, यही जमीन पर काहे सो रहे हो? ये सो नहीं रहा है चंपा, बेहोश हो गया है। अब तो तुम इसे सड़ी मोजे सुंघाओ, सड़ी प्याज सुंघाओ, टॉयलेट का ब्रश सुंघाओ, अगर होश में आ जाए तो अच्छा है,
नहीं तो अपने लिए सफेद कपड़ा खरीद लेना। वो क्यों? इसकी शोक सभा में पहनने के लिए। अब हम चलते हैं। अरे सुनो जी, उठो तो। चलिए जी, कुछ खा लीजिए। आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बस यूं ही परेशान घूम रहे हैं। यहाँ हमारी अर्थी उठने वाली है और इसको ठूसने की पड़ी है। कुछ दिन बाद हमारी 13वीं का भी खाना खा लेना। अब चल के कुछ खा भी लीजिए ना। कुछ खाएंगे नहीं तो उन गुंडों को कैसे हराएंगे? हाँ, उनसे निपटते निपटते हम ही ना निपट जाएं। 1 मिनट, गुंडे? मतलब तुम्हें पता था कि ये केस उन गुंडों के बारे में है? हाँ, उस दिन आपने ही तो टीवी देखने के लिए बोला था ना, तो उसमें वो न्यूज वाली लास्ट में बता रही थी। सच कहें तो ये देखने के बाद हमें तो लगता है कि हमें आपसे प्यार हो गया है। प्यार? अब जब हमारी मौत हमारे सामने खड़ी है तब जाके इसको प्यार हो रहा है। एक बात बताओ, तुम केस के बारे में जानती थी तो हमको बताया क्यों नहीं? हम आपको क्यों बताएं? आपको तो पहले से ही पता होगा, तभी तो आपने ये बहादुरी वाला केस अपने हाथ में लिया। बहादुरी वाला केस लिया? 1 मिनट, तभी हम कहे कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही ये सारे मोहल्ले वाले हमें इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? इनको तो लग रहा होगा कि कपूर जी तो वैसे भी निपटने वाले हैं, तो क्यों ना इनको खुशी खुशी विदा किया जाए। अच्छा चल के खा लीजिए ना, खाना ठंडा हो रहा है। तुम जाके खा लो, हमको भूख नहीं है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा तैयार हो जाइए, आज आपको मिशन पर भी तो जाना है। मिशन? तो मतलब तुमको ये भी पता है? हैं? इसने हमें आग क्यों मारा? या फिर इसकी आग फड़क रही है? जरूर कुछ अशुभ होने वाला है। अरे कैसा मिशन पॉसिबल? ये तो हमारे लिए मिशन इम्पॉसिबल लग रहा है। इधर कुआं, इधर खाई, बीच में वो गुंडे भाई। अगर मिशन पे नहीं गए तो नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, मोहल्ले से इज्जत भी चली जाएगी। फिर वही कुत्ते, गधे, सुअर यही सब हमें बुलाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर मिशन पे गए तो जान ही चली जाएगी। क्या करें? हम तो सच में 1 नंबर के गधे निकले। अरे कुछ दिन में तो वैसे भी हमारी सस्पेंशन खत्म होने वाली थी। क्या जरूरत थी हमें मौत के मुंह में जाने की? सुनिए जी, एसीपी सर आ गए हैं। अभी तक रेडी हुए कि नहीं? उनको बोलो कि हम बीमार हैं। कौन बीमार है? अरे ये क्या, आप हमारे बेडरूम में कैसे घुस गए? कोई मैनर है कि नहीं? मैनर गई भाड़ में। चलो, हमें मिशन के लिए देर हो रही है। अरे एसीपी सर, आज हमारा पेट बहुत खराब हो गया है। क्या है कि हमने मिशन के एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया। आप प्लीज हमारी जगह किसी और को भेज दीजिए ना। हमारे पास लूज मोशन की भी गोली है, तो कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब चुपचाप चलो। लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमारी हालत बहुत खराब है। देखिए तो, हमसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तो ठीक है, 10 करोड़ रुपए की पेनाल्टी भर दो। क्या कहा? 10 करोड़? देखो, 10 करोड़ का नाम सुनते ही तुम्हारा पेट दर्द भी ठीक हो गया। अब या तो चुपचाप मिशन पर चलो या फिर 10 करोड़ रुपए की पेनाल्टी भरो, ताकि उन गुंडों को फिरौती देकर शिवम को छुड़ाया जा सके। हमारे पास इतने ही पैसे होते तो हम ये घटिया नौकरी क्यों करते? क्या? अरे कुछ नहीं सर, आप बाहर चलिए, हम रेडी होकर आते हैं। अरे रामलाल, श्यामलाल, तुम लोग यहाँ? लगता है हमारे साथ मिशन पर जाने के लिए आए हो। अच्छा है, कम से कम हम अकेले तो नहीं मरेंगे। डीसीपी सर, आप भी यहाँ? लगता है अपने बेटे को बचाने में आप भी हमारी मदद करने आए हैं। अरे नहीं, हम तो बस तुम्हें गुड लक विश करने आए हैं। अरे कैसे बाप हैं आप? अपने बेटे के लिए कोई प्यार ही नहीं है? वो बेचारा आपकी वजह से उन गुंडों के बीच में फंसा है। अरे आपसे अच्छे तो हम हैं। आपको हमसे कुछ सीखना चाहिए। हम अपने जय का कितना ख्याल रखते हैं। खुद की तारीफ करके तुम्हारा हो गया? अरे तुमसे बहुत अच्छे बाप है डीसीपी सर। तुमने तो कई बार अपने ही बेटे पर गोली चलाई है। तो अब टाइम वेस्ट मत करो, चुप मिशन पर चलो। अच्छा सुनो, ये पैसे वाला बैग भी अपने साथ लेते जाओ। अच्छा, तो हम लोग उन गुंडों को फिरौती देकर शिवम को छुड़ा रहे हैं, तभी इस मिशन का नाम पॉसिबल है। अच्छा है कि हम मरने से बच गए। इसमें पैसे नहीं है, ये खाली बैग है, उन गुंडों को गुमराह करने के लिए। खाली बैग? अरे ये लोग पगला गए हैं क्या? हमको शेर की गुफा में खाली बैग के साथ भेज रहे हैं। अरे अभी तो इस बैग में पैसे नहीं है, बाद में हमारे शरीर में जान भी नहीं रहेगी। अरे हम तो भूल ही गए। अरे राम सिंह, श्याम सिंह, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? आओ हमारे साथ आओ, हमारी मदद करो। नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तुम्हें याद नहीं तुमने क्या कहा था? और तुम्हारे साथ
कांस्टेबल राम सिंह और श्याम सिंह भी जाएंगे। अरे नहीं, हम अकेले ही काफी हैं। हम सब कुछ संभाल सकते हैं। पता नहीं हमें किस कुत्ते ने काट लिया था उस समय। हाँ, अब जाओ अकेले और शिवम को बचा कर लाना। हमारा मिशन पॉसिबल होना चाहिए। जाओ और जीत कर आना। मिशन पॉसिबल? अरे ये मिशन पॉसिबल नहीं, मिशन इम्पॉसिबल है। हे भगवान, हमारी जान बचा लेना, बस इस बार बचा लेना। हम तुम्हें एक नहीं, जान की बात है, कंजूसी अच्छी बात नहीं। 2, हाँ, पूरे 2 लड्डू चढ़ाएंगे, बस इस बार हमारी जान बचा लेना।